एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि बैंक अकाउंटेंट उन्हें बताती है कि वो बूढ़ी औरत हर रोज़ एक ही वक्त पर बैंक आती थी और 50,000 रुपये निकलवाती थी। इसलिए बैंक में हर कोई उन्हें जानता है। वो कुछ हफ्तों से नहीं आ रही तो हमें लगा कि वो बीमार हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो हर रोज़ बैंक का फ़ोन इस्तेमाल करती थी और जैसे ही कोई बोलता फ़ौरन फ़ोन कट कर देती थी। ये सुनकर गेरू याद करता है कि बूढ़ी दादी के सामान से एक नंबर मिला था। फिर वो उस नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही कोई बोलता है तो फ़ौरन फ़ोन कट कर देता है और फिर कहता है कि मुझे सब समझ आ गया और फिर वहाँ से चला जाता है। जब संगू उसके पीछे जाता है तो उसे गेरू कहीं नज़र नहीं आता। घर पर नामू संगू पर गुस्सा करती है कि वो कैसे गेरू को अकेला छोड़कर आ सकता है। तो संगू कहता है कि वो कितना ही बेवकूफ़ हो, उसे घर का रास्ता तो पता ही होगा। तो नामू कहती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है बल्कि स्पेशल है। तो संगू कहता है कि फिर तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तो नामू कहती है कि स्पेशल होने का मतलब ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही शरीफ, मासूम या ईमानदार हो सकते हो और ऐसा होना आपको मुसीबत में डाल सकता है। तभी पीछे से गेरू आ जाता है और उन्हें कहता है कि कल हमें बूढ़ी दादी के बेटे से मिलना है और इन पैसों के साथ सामान भी देना है। तो संगू कहता है कि उन्हें पैसों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो गेरू कहता है कि ये कंपनी की पॉलिसी है और हम पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अगले दिन नामू अपनी मॉम को ट्रॉमा क्लीनर बनने का कहती है तो उसकी मॉम गुस्सा करती है कि अब तुम लाशों को साफ करोगी। इन लोगों को सारा घर छोड़कर यही घर मिला था और फिर दोनों ने ये लाशों की सफाई का काम शुरू कर दिया। अब जब गेरू के डैड ही नहीं रहे तो उसे कहो कि चुपचाप ज़िंदगी गुजारे। तो नामू कहती है कि वो कोई मुजरिम है कि जो चुपचाप ज़िंदगी गुजारे। फिर नामू के डैड उसकी मॉम को घर भेज देते हैं और नामू को कहते हैं कि वो ये काम कर सकती है लेकिन इसकी मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं कि गेरू उस बॉक्स को ढूंढता है जो संगू ने फेंक दिया था। जब संगू उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है तो गेरू कहता है कि बूढ़ी दादी का दिल। उस बॉक्स में बूढ़ी दादी का दिल है जो उनकी फैमिली को वापस करना है। गेरू कहता है कि शायद वो रास्ते में कहीं गिर गया होगा और फिर उसे ढूंढने जाने लगता है। तो संगू कहता है कि उसकी फैमिली के लिए ये कचरा था और वैसे भी अब वो कहीं नहीं मिलने वाला, दफ़ा करो। तो नामू कहती है कि उसे नहीं पता कि कब हार मान लेनी चाहिए। जब वो जाने लगते हैं तो संगू उन्हें बता देता है कि मैंने वो कचरे में फेंक दिया था। इसके बाद वो कचरे वाले को कॉल करके पूछते हैं तो वो बताता है कि वो अभी अभी वो कचरा फेंक कर वापस आ रहा है। इसके बाद सब कचरे के ढेर में उस बॉक्स को ढूंढते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद संगू को वो बॉक्स मिल जाता है। गेरू उसके हाथ से वो बॉक्स लेकर बूढ़ी दादी के बेटे के पास जाता है। उसका बेटा गेरू के हाथ से इन्वेलप लेकर खोलता है तो उसमें पैसों की बजाय बैंक रिसिप्ट होती है। वो पूछता है कि ये सब क्या है तो गेरू बताता है कि दादी ने ये पैसे खर्च नहीं किए थे, इन्होंने 123 मरतबा हर रोज़ 50,000 रुपये निकलवाए और पैसे निकलवाने के बाद अपने बेटे को कॉल करती थी। उसका बेटा कहता है कि मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, मुझे बस पैसे दे दो। गेरू पैसे निकालता है लेकिन उसे नहीं देता बल्कि उसे कहता है कि वो गेरू के साथ कहीं चले। लेकिन दादी का बेटा गेरू को मारने लगता है तो संगू उसे रोकता है और गेरू को कहता है कि अब बस करो, इसे पैसे वापस कर दो। लेकिन गेरू वहाँ से भाग जाता है और एक कपड़ों की दुकान के सामने रुकता है। दादी का बेटा उसे पकड़ लेता है तो गेरू कहता है कि ये पैसे सूट के लिए हैं, मैं नहीं दूंगा। जब दुकान का मालिक उसका नाम सुनता है तो उससे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। फिर दुकानदार बताता है कि वो हर रोज़ आती थी और हर बार एक ही बात बोलती थी कि मुझे ये सूट पसंद है, मैं ये अपने बेटे के लिए ख़रीदना चाहती हूँ, ये किसी को ना बेचना। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मुझे ये बताने का शुक्रिया, लेकिन मुझे सूट नहीं चाहिए, वो अब मर चुकी है, ये पैसे अब मेरे हैं, मैं इनके साथ जो मर्ज़ी करूँ। इसके बाद गेरू
फिर से वो बॉक्स उसे देता है, लेकिन वो गुस्से में उसे फेंक देता है और कहता है कि मैंने बोला था कि ये कचरा है। ना ही मैं अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ और ना ही इस बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। फिर जब जाने लगता है तो उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक ड्रेस होती है। उसे देखकर वो कहता है कि इसे तो एक लंबा अरसा हो गया, ये अभी तक है। ये ड्रेस उसने अपनी माँ के लिए अपनी पहली सैलरी से ख़रीदी थी, जो उसकी माँ ने संभाल कर रखी हुई थी। उस वक्त उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सूट दिलवाऊंगी, चाहे मुझे पैसे उधार ही क्यों न लेने पड़े। वो ड्रेस देखकर वो बहुत रोता है। घर वापस आकर नामू गेरू से पूछती है कि उसे दर्जे का कैसे पता चला। तो गेरू कहता है कि बूढ़ी दादी ने अपनी विश लिख रखी थी। इन सारे नोटों में से एक पर लिखा होता है कि मेरे बेटे के सूट के लिए। बैंक से निकलने के बाद गेरू आसपास की सारी दर्जी की दुकानों पर जाता है। इनमें से एक उसे एक लॉलीपॉप देता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जो दादी के सामान से मिलता है। तो उसे दर्जी की दुकान का पता चल जाता है। रात को संगू जॉगिंग के लिए जाता है तो रास्ते में एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा होता है। घर के सामने उसकी बॉक्सिंग रिंग वाली फ्रेंड उससे मिलने आती है, तो संगू उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। नमू ये सब देख रही होती है। संगू की फ्रेंड उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वह सुचुअल को बचा लेती है तो संगू कुछ भी करेगा। फिर संगू याद करता है कि उसने एक आदमी को रिंग फाइट में बहुत मारा था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। इसके बाद संगू एक रिंग फाइट लड़ता है। सुबह गेरू नामू को बताता है कि संगू रात को वापस नहीं आया। तो नामू कहती है कि ऐसी जानवरों वाली ज़िंदगी तो गार्डियन बनने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो गेरू पूछता है कि वो ये कैसे कह सकती है। तो नामू कहती है कि वो रात के अंधेरे में मिले और फिर गंदी नज़रों से एक दूसरे को देखा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद दोनों ने बातें की? नहीं, बिल्कुल सीधा एक्शन में आ गए। उसी वक्त संगू आ जाता है। इसके चेहरे पर बहुत सी चोटें लगी होती हैं। इसके बाद उन्हें जॉब के लिए कॉल आती है। नामू जल्दी से घर जाती है और अपना बैग लाने लगती है कि उसकी माँ उसे रोक लेती है और बैग की तलाशी देने को कहती है। जब वो बैग खोलती है तो इसमें से सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की बुक्स निकलती हैं, जो उसके डैड ने रखी होती है। वो बुक देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। इसके बाद वो सब जॉब पर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नामू को एक फ्रेंड जुनयोंग मिलता है। पुलिस ऑफिसर होता है। वह नामू से पूछता है कि क्या वो देख पाएगी। जब वो अपार्टमेंट में जाते हैं तो 2 हफ्ते पहले एक 20 साल की लड़की का कत्ल हुआ होता है और वहाँ बहुत सारा खून जमा हुआ होता है। जुनयोंग बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड आया था और लड़ाई के दौरान वो मारी गई, जिस पर नामू कहती है कि मैंने न्यूज़ में इसके बारे में सुना था। जुनयोंग कहता है कि हमने फ़ोटोज़ और सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और उसके बॉयफ्रेंड ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी है। तुम लोग ये जगह साफ़ कर सकते हो। इसके बाद जुनयोंग नामू से पूछता है कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया और अब ये ट्रॉमा क्लीनर की जॉब क्यों कर रही हो। तो नामू कहती है कि गेरू के डैड की डेथ हो गई है और वो अकेला था, इसीलिए इसकी मदद कर रही हूँ। इसके बाद गेरू इस लड़की की तस्वीर देखता है और याद करता है कि न्यूज़ में बताते हैं कि कातिल इस लड़की का मंगेतर था और अपने आप को बचाने के लिए उसने उसे मारा है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।